Friends, welcome to Open Secret YouTube channel. I am your host Ashish Chand. These days we are doing a joint study of Ashtavakra Gita. This is our 20th video on the same 17-01-20. Friends, 17 is our series, 01 is the chapter, and it is the 20th video on this scripture. Friends, today we will be seeing the 11th sutra, 0111. True Ashtavakra Gita is to be known more for the questions of Raja Janak. सच उनका मुमुक्षत्व अति तीव्र जागृत हुआ है। जनक ने भी सब देखा है, सब भुगता है, सब में से गुजरे हैं वो, परंतु उनके प्रश्न, उनकी जानने की इच्छा एक अलग ही लेवल पे है दोस्तों। चलिए ये मान लेते हैं कि हमारा जगत अलग है, हमारी एम्बियंस अलग है, हमारी आज की सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट अलग है, हमारे समय की टेक्नोलॉजीज अलग हैं, हमारे समय में अवेलेबल वैराइटीज अनगिनत हैं, घिरे हुए हैं हम। हमारी नीड्स, हमारी नेसेसिटीज अलग हो गई हैं, हमारा मुमुक्षत्व अलग है। दोस्तों, ओपन सीक्रेट की तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि यह सब गलत है, ऐसा मान नहीं सकते। ये मान की बात है, ये अभिमान की बात है। इस सूत्र को ओपन सीक्रेट ने नाम दिया है अभिमान का ग्रहण। यह अभिमान इस लाइक ए क्लच पकड़ लेता है और छोड़ता भी रहता है। इट इज लाइक ए सीजर, एक अजब ही तरह की जकड़ है इसकी। दोस्तों, आत्मज्ञान की डगर कठिन है और आत्मबोध होना और भी दूभर है। ओपन सीक्रेट के हिसाब से तो जनक का जीवन और तुम्हारा जीवन एक सा ही है। दोनों के जीवन का ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग का मिश्रण एक सा ही है। बस कमी हम में कुछ ज्यादा है, इनर्ट हम बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों, ये तो अपना अपना विषय है सबका। जनक को अब सुप्रीम रियलाइज होता सा था, थोड़ा थोड़ा दिखता था। जनक now sort of visualized the sublime, the soft, the supreme, what gave the energy to survive to the entire universe. वो इकलौती जगत की रिसोर्स जनक को अब समझ में आने लग पड़ी थी। एक सोर्स है वो, सूर्य मान लो, उसमें अपनी शक्ति है, उसमें अपना ही प्रकाश है, अपनी ही ऊर्जा है।
चंद्र की तरह नहीं। चंद्र सूरज से ऊर्जा लेकर के आगे दे देता है, तभी उसकी एनर्जी घटती बढ़ती रहती है। सूर्य का ऐसा केस नहीं है। हमारी दुनिया में, हमारे विश्व में जैसा सूर्य है वैसा कुछ पूरे ब्रह्मांड का है। यह अब जनक को दिखाई देने लग पड़ा था। प्रकाश है और फिर उसमें से ये आत्मा सच चेतन है तो चैतन्य है, तभी चैतन्यता है और तभी तू चेता है, सचेत है, तभी तू जीव है और तभी तू जीवंत है। दैट इज वाई यू आर लाइवली। जागृत है, अवेक है, जागरूक है, अवेयर है, तभी तू ज्ञानमय है, नॉलेजेबल है। और आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जनक was clear. The sun sees its own reflections and starts feeling that it is dancing. ये ब्रह्म है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का दृष्टा तीनों को देखता है और यह सोचने लग पड़ता है कि वह इन तीनों में से ही कुछ है। कोई एक, कोई दो, तीनों में से एक। वो तो इन तीनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये अज्ञान है। दृष्टा, witness does not know itself that it is none of the three. Drashta till now does not have the आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। देखिए दोस्तों, जनक की प्रॉब्लम। भगवान की भक्ति कामना वाला करता है, भगवान कुछ देंगे, और गुरु की भक्ति ज्ञान वाला करता है। श्योर, जनक वाज ऑफ दिस कैटेगरी। गुरु के पास है वो कुंजी। जनक ने अष्टावक्र से पूछा है, जब सारा संसार ये रस्सी में सांप की तरह दिखता है और ये जगत मिथ्या है, तो हे भगवान, ये बंध, ये मोक्ष मुझे कैसे होंगे? दोस्तों, जनक के इस प्रश्न के उत्तर में आप अष्टावक्र की सिंप्लिसिटी देखिए, उनकी डायरेक्टनेस को समझिए। हमारे अहम के ऊपर ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यक्ति बुना गया है। इसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को देखिए, कितने आसानी से, कितनी क्लियरली, कितनी एग्जैक्टली अष्टावक्र ने इसको हमारे ही समाज की लोकोक्तियों में से निकाला है। क्या है ये अभिमान का ग्रहण? कैसे हम इससे जकड़े हुए हैं? इस अभिमान के पंजे को, इट्स सीजर, इट्स क्लच लाइक एक्शन, जरा इसको समझिए दोस्तों। अष्टावक्र गीता 01:11।
मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्तः ही बद्धाभिमानी अपि किं वदन्ति इह सत्या इयं या गति सा गति भवेत्। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है, क्योंकि इस संसार में यह लोकवाद सत्य है कि जैसी मति है वैसी ही गति होती है। दोस्तों, जनक का प्रश्न है कि यदि संपूर्ण संसार रज्जु के विषय में सर्प की समान कल्पित है और वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंध मोक्ष किस प्रकार होता है? और गुरु समाधान कर रहे हैं, जिस पुरुष को गुरु कृपा से यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त है। और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती है और वह यह जानता है कि मैं अल्पज्ञ जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूँ, वही बद्ध है। जनक, बंध और मोक्ष अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं। मरणे या मति सा गति। ये बंध और मोक्ष वास्तव में नहीं है, ये बस अभिमान से होते हैं। बार बार अष्टावक्र इस बात को बता रहे हैं क्योंकि आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है। Friends, as Ashtavakra is, his simple words carry the deep meaning in a very simple manner. One who considers oneself free is free, and one who considers himself bound is bound. As one thinks, so he becomes. And friends, ये एक लोकोक्ति बन गई. It is a popular saying of our world. And Ashtavakra has said then, it is true. It is too true. Friends, this has come out as a very significant utterance from Ashtavakra. This delivers an invaluable instruction for self-realization. हे जनक, बंध का कारण अभिमान है। जो मान लो वही हो जाते हो। ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है, वैसे वैसे कर्मों को करके, उनके फलों का भोग करके एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, और वही बंधायमान कहा जाता है। और जनक, जिसको ऐसा अनुभव है, ना हम ब्राह्मण ना क्षत्रिय, ऐसे ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, परंतु मैं तो शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निर्विकल्प हूँ। वही आत्मज्ञानी है।
बंध और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब किसी भी काल में नहीं है। मैं तो सबका साक्षी हूं। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है। जनक, श्रुति और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, जो देह के अभिमान से पुरुष को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौओं के वध करने से भी नहीं होता, क्योंकि गौओं के वध करने वालों की शुद्धि के लिए तो प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। ऐसा अधर्मी तो शुद्ध हो सकता है, परंतु देह अभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं लिखा है। इसीलिए जाति, वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानता है वह देहाभिमानी कहा जाता है और वह सदा बंधायमान रहता है। और जो जाति और वर्ण आदि को आत्मा का धर्म नहीं मानता है, इनको आत्मा में नहीं मानता है, अपने को आत्मा को असंग, नित्य मुक्त और शुद्ध मानता है, वह ही नित्य मुक्त है। साफ है जनक, दो दृष्टियां हैं, एक शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र की दृष्टि से तो देहादि के चर्म के अभिमानी का नाम ही चमार है, क्योंकि अपने चर्म का अभिमान मानता है, देह में रहता है। और जो चर्म के अभिमान से रहित है, वही अपने को देह आदि से भिन्न, नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। एवं लोग भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति वैसी ही उसकी गति होती है। जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जनक रजिस्टर्ड. Slowly it got registered into him. First principle is that only that sense functions which is asked by the mind. Other senses, though existing, do not function. Further, reality that he understood was that the mind sets itself behind that sense only which is asked by the soul. So it is only the soul which is performing man's functions. Others are mere servants. Such logic which he knew, which had been taught to him, was such a folly that only kept him distracted from the Atmagyan. Second principle, that the senses observe the subjects, but they do not tie up any bond with them. तदात्म्य नहीं बनाते हैं. And in chronology, the mind does not make any bond with the senses, and the soul does not make any bond with the mind. This truth, though known, remains alienated. So, the knowing that emerges from above two realities is that
The presence of the subjects is only due to the senses. If the eye is not there, the things are not existing for the eyes, and so on. On extrapolating this knowing, it is seen that the presence of the senses is only due to the mind. If the mind is not there, the senses do not exist. ये अमन होने की ग्रेटनेस जनक को अब समझ में आने लग पड़ी थी. The world exists only if the mind exists. जगत इंद्रियों के होने से ही है. मन नहीं तो संसार है ही नहीं. Similarly, the presence of the mind is only known if the soul exists. Subjects do not know the senses. Senses do not know the mind. The mind does not know the soul. The soul, that is you, are one, unknown to the world. And the Supreme is not known to the world. So you, the soul, is nothing but the Supreme. दोस्तों, पहल तो इस अभिमान को जरा समझो दोस्तों. ये अभिमान not necessarily is with negative connotations. ऐसा संदर्भ इसका नहीं था तब, तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों. ये तो इतने 12,000 सालों के लाइव्स के बाद कुछ निकल के आया है. गलत मीनिंग इसका. नाउ अभिमान हैज बिकम ईगो. उस समय ऐसा तो दोस्तों ज्यादा नहीं था. ये अंतःकरण 4 चीजों से निर्मित था. मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार. ये चित्त तो सीधा सीधा चेतना से आया, और बुद्धि, ये महतत्व, वहां से आई. और मानस, ये मन का वो बच्चा जो हमेशा प्योर सा रहता है, अपना फंक्शन करता रहता है. और अहंकार, ये आखिरी, जिसके ऊपर पूरा जीवन चढ़ गया, व्यक्ति बन गया, मनुष्य बन गया, सृष्टि बन गई, संसार बन गया. दोस्तों, ये अहंकार, ये अभिमान, ये है क्या दोस्तों? अभिमान है अभी और मान. नो, राइट नो, मान. और ये मान जो है ना, ये मन की ही एक अवस्था है. मन में यदि आकार जोड़ दो तो बस मान बन गया. और दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ते रहते हैं हमेशा? दिस बॉडी, माइंड, सोल. दिस माइंड can either move towards the body or towards the soul. बिल्कुल वही चीज यहां पे बताई जा रही है. मन में आपने आकार जोड़ दिया, फॉर्म जोड़ दी, then it becomes मान. और ये जो अभी का मान है, यही है अभिमान. मन को कभी कभी फॉर्मलेस से भी तो जोड़ो दोस्तों. दिस इज लाइक माइंड मूविंग टूवर्ड्स द
सोल। क्लियर है दोस्तों, स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। 3 तरह के शरीर हैं। सूक्ष्म शरीर लार्जली मन ही है, आपका सॉफ्टवेयर सूक्ष्म है ना। इसको ग्रॉस की तरफ जोड़ दो, स्थूल की तरफ जोड़ दो, वो तो हम करते ही हैं। और हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है अपनी कि हमें लगता है कि चलिए कभी कभी इसको दूसरी तरफ, कारण की तरफ भी जोड़ लेना चाहिए कि व्हाट कॉज्ड ऑल दिस टू हैपन। और दोस्तों, मन का क्या है? मन तो कार्य सदैव करता रहता है, या तो बातें करता रहेगा या देखता रहेगा, अंदर ही अंदर बोलता ही रहता है, कभी यह कभी वो, अंदर ही अंदर देखता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये मन जिसको देखेगा उसको जिंदा कर देता है, उसका अस्तित्व बना देता है, वही सब फिर होने लग पड़ता है, वैसे ही आप बन जाते हो। इतनी छोटी सी बात अष्टावक्र ने साफ साफ कही है इस सूत्र में। बात तो इतनी छोटी है कि लोकोक्तियों में मिल जाती है, किंवदंती है ये हमारे देश की। इट इज इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पार्लेंस। जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर है दोस्तों? योर इंटेंट अलोन मेक्स यू व्हाट यू आर। क्लियर है दोस्तों? इंटेंट इज योर विश प्लस योर इंटेंशन। आपने उस तरफ चल ही पड़ोगे, चल ही पड़ते हो, व्हाट यू विश। एंड द विश कहाँ से आ जाती हैं? मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। ये सब दोस्तों लोकोक्तियां हैं। वाटर मूव्स टूवर्ड्स इट्स स्लोप। As you sow, so shall you reap. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। दोस्तों, ये लोकोक्तियां हमारे देश में जन जन में संगीत, गीत, लोकगीत, दिस फोक सॉन्ग्स, फॉकलोरी क्या डांसिस, फोक डांसिस के रूप में जीवन का हिस्सा थी। ऐसा तो कोई संस्कार, मतलब जीवन का इम्पोर्टेंट पड़ाव था ही नहीं जिसके लिए स्पेशल डांसेस ना हो, कलर्स ना हो, फ्रेगरेंसेस ना हो, खाने ना हो, ड्रेसेस ना हो, डांसेस ना हो, संगीत ना हो, गीत ना हो, जो हम सब सारे के सारे भारतवासी गाते ही रहते थे। एक वैल्यू सिस्टम था। अष्टावक्र ने तो उस समय ही जनक को बताया कि मुक्ताभिमानी मुक्त है और बद्ध अभिमानी भी बद्ध है। बस जैसा मान करोगे वैसा बन जाओगे। और यह लोकोक्ति जो है ये सच है, सत्य ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक you very much. If you have liked Open Secrets explanation on these deep meaning sutras from Ashtavakra,
If you have liked this video, please give this a thumbs up. Please share it with your important contacts. Please help us by enhancing our viewership and help your contacts in knowing the truth as per Indian scriptures. Thank you very much, friends. May God bless us all. फिर मैं अपने बचपन की गांव की प्रेयर से इस वीडियो को विराम देता हूं। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स, मे ही ब्लेस अस ऑल।